तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 5 का वीडियो बना रहे हैं। कक्षा 5 का चैप्टर है 3, अध्याय 3 जोड़ घटाव की दुनिया। उसके सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आइए करते हैं अभ्यास प्रश्न पर। आ जाइए, इन सभी प्रश्नों को आज हम हल करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बच्चों पूरा वीडियो देखें और एक एक सवालों का हल यहाँ पर देखें। ये पहला प्रश्न है, इसमें क्या कह रहा है, हल कीजिए। अब देखो यहाँ पर चिन्ह लगा रखे हैं। 4 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें जोड़ करना है। ये देखो 4 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें जोड़ करना है और 4 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें क्या करना है, घटाव करना है। ठीक है, तो जोड़ किस तरीके से करते हैं, जोड़ करना सीखो। 8 और 1 9, 8 और 1 कितना होता है, 9। तो यहाँ पर कितना आएगा, 9। 6 और 3 कितना होता है, 6 और 3 भी 9 होता है। 9 और 0 कितना होता है, 9 होता है। 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं। 0 में हम किसी भी संख्या को जोड़ते हैं तो वो ही संख्या वापस आती है। जैसे 0 में अगर मैं 5 जोड़ूँ तो 5 ही आएगा। 0 में अगर मैं 9 जोड़ूँ तो 9 ही आएगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। इस तरीके से जोड़ना है। आइए पहले का दूसरा प्रश्न करते हैं। 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7। 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। इस तरीके से जोड़ना है। हमेशा संख्या को इधर से जोड़ना है। किससे, इधर से। इधर से नहीं जोड़नी है कभी भी संख्या, इधर से जोड़नी है हमेशा संख्या है। ठीक है। 0 और 7, 7 हो जाएगा। अभी बताया था ना, 0 में किसी भी संख्या को जोड़ते हैं तो वही संख्या आती है। 0 में 7 जोड़ा तो 7 आ गया। 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। 0 और 0 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। ऐसे जोड़ना है। 3 और 7 कितना हो जाएगा, 10। अब देखो यहाँ पर जोड़ने पर केवल सिंगल संख्याएं आ रही थी, इसलिए हम हासिल नहीं लगा रहे थे। अब 10 को कैसे लिखते हैं, ऐसे। तो 0 तो लिखना है यहाँ पर और 1 जो है वो अगली संख्या पर हासिल लगा देनी है। ठीक है, ये हासिल लग गई। अब हासिल को अगली संख्या में जोड़ो। 4 और 5 9 और 1 हासिल का, 9 और 1 10। 10 का 0 फिर वापस हासिल लग जाएगी यहाँ पर। 6 और 3 9, 9 और 1 10। 10 का वापस 0 और 1 हासिल लग जाएगी। 1 और 5 6, 6 और 2 8। इस तरीके से जोड़ना है। 8000 हमारा उत्तर हो गया। अब नीचे 4 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें घटाव करना है, क्योंकि घटाव का चिन्ह लग रहा है। यहाँ पर जोड़ का चिन्ह लग रहा था तो जोड़ किया। अब घटाव का चिन्ह है तो घटाव करना है। ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटानी है हमेशा। 4 में से और इधर से घटाते हुए चलना है, इधर की तरफ। 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा। 8 में से 3 गया तो 5 बचेंगे। 9 में से 4 गया तो 5 बचेंगे। अब देखो 2 में से 7 घटाना है, पर 2 में से 7 तो जाता ही नहीं है, इसलिए इससे 1 हासिल लेगा और ये अपने आगे खड़ा कर लेगा उसको। और इसके पास 12 हो गए। अब 12 में से 7 घटा दो। 12 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। इधर इसने एक इसको दे दिया था, इसलिए इसके पास कितना रह गया, 5। अब 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा। इधर 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा। 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। इस तरीके से हल करना है। अब आइए इधर करते हैं। 0 में से 3 घटाना है। 0 में से 3 तो जा ही नहीं सकते। ठीक है, 0 छोटा है, 3 बड़ा है, तो इसलिए 1 इससे हासिल लेगा और अपने आगे लगा लेगा। 10 में से 3 गया तो 7। ठीक है। अब इधर 1 इसने इसको दे दिया। अब इसके पास 6 रह गए। 6 में से 2 जाएंगे। अब 6 में से 2 गए तो 4 बचेंगे। 6 में से 7 नहीं जा सकते, इसलिए एक इससे एक उधार लेगा और अपने आगे खड़ा कर लेगा। अब इसके पास 16 हो गए। 16 में 7 गए तो 9 बचेंगे। ठीक है बच्चों, 16 में 7 गए तो 9 बचेंगे। 8 में से अब ये 8 नहीं रहा, ये 7 है, क्योंकि एक इसने इसको एक हासिल दे दिया ना, तो इसके पास 7 है। 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा। अब आ जाइए इस घटाव की तरफ। 0 में से 2 नहीं जा सकते, इसलिए एक इससे एक उधार लेगा, पर इसके पास भी नहीं है। ये इससे उधार लेगा, पर इसके पास भी नहीं है। ये इससे एक उधार लेगा तो इसके पास तो 6 रह जाएंगे। ये एक इसको उधार दे देगा तो ये अपने आगे खड़ा कर लेगा। इसके पास 10 हो गए। अब ये एक इसको दे देगा तो इसके पास 10 हो जाएंगे। ये एक इसको दे देगा, इसके पास 10 हो जाएंगे। इनके पास कितने बचेंगे, इसके पास 9 बचेंगे, क्योंकि इसने एक इसको उधार दिया। इसने एक इसको उधार दिया था, इसलिए इसके पास 9 बचेंगे। ठीक है,
इसके पास 10 रहेंगे, 10 में से 2 गए तो 8 बचेंगे, 9 में से 5 गए तो 4 बचेंगे, 9 में से 0 गया तो 9 ही बचेगा, और इधर 6 रह गया था ना, 6 में से 4 गए तो 2 बचेंगे। इस तरीके से घटाव हमें करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न मैंने करवा दिया है, 4 तो जोड़ करने थे और 4 घटाव करने थे। ठीक है, इस तरीके से जोड़ और घटाव हमें करने हैं। अब हमें दूसरा प्रश्न करना है। दूसरे प्रश्न क्या कह रहा है, एक जंगल में 3570 पेड़ खेजड़ी के थे, 1280 पेड़ नीम के तथा 2465 पेड़ शीशम के हैं, तो बताइए जंगल में कुल कितने पेड़ हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न में क्या करना है, जोड़ करना है। ये सारे पेड़ों की संख्या दे रखी है, इन सबको जोड़कर हमें बताना है कि कुल कितने पेड़ आएंगे, टोटल कितने पेड़ हैं, ये सभी तीनों तरह के पेड़ों को मिलाकर कितने पेड़ हैं, जोड़ना है। पर जोड़ना किस तरीके से, लिख लिख कर करना है। कैसे करना है, लिख लिख कर करना है। आइए इसमें बताता हूं मैं। तो प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है कि जंगल में कितने पेड़ हैं, 35। कितने पेड़ है, खेजड़ी के पेड़ कितने हैं। तो पेड़ कितने प्रकार हैं, एक तो खेजड़ी के पेड़ हैं, दूसरा प्रश्न खेजड़ी के पेड़, और दूसरा क्या था, नीम के पेड़ थे, नीम के पेड़। ऐसे लिखकर करने हैं, नीम के पेड़, नीम के पेड़ बराबर इतने, और शीशम के पेड़ बराबर इतने। तो नीम के पेड़ तो कितने हैं, नीम के पेड़ कितने, सॉरी खेजड़ी के पेड़ कितने, 3570। तो यहाँ पर लिख दो 3570। और नीम के पेड़ कितने, 1280, 1280 लिख देंगे यहाँ पर। और शीशम के पेड़ कितने हैं, 2465 दे रखे हैं। नीम के पेड़ दे रखे हैं 2465। अब इनको क्या कर देना है, हमें जोड़ कर देना है। अब यहाँ पर जोड़ कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर लिख देना है कुल पेड़। इस तरीके से लिख कर करने हैं सभी प्रश्नों को, जैसे लिखे हुए मिले। डायरेक्ट जोड़ नहीं करना है, ऐसे ऐसे लिख कर करना है। खेजड़ी के पेड़ बराबर 3570, नीम के पेड़ बराबर 1280, शीशम के पेड़ बराबर 2465, कुल पेड़ बराबर इतने। तो 0 0 और 5 कितने हो जाएंगे, 5, 7 और 8 15, 15 और 6 कितने हो जाएंगे, 21, 21 का 1 हासिल 2 लगा देनी है अब यहाँ पर। 2 और 5 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 का 3 हासिल 1 लगा देंगे वापस। 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7। तो कुल पेड़ इतने हो जाएंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से करना है बच्चों दूसरा प्रश्न। अब आ जाइए हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया है। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। पन्ना पलट लो। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि पीयूष और उसके चाचा शहर में सामान खरीदने गए। उन्होंने 7875 की एक अलमारी और 8775 8750 की वॉशिंग मशीन तथा 8480 का टेलीविज़न खरीदा। बताइए उन्होंने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा। अब हम लिख लेते हैं, ठीक है। इन सभी को लिख लेंगे कॉपी पर। इस तरीके से कॉपी में लिखकर ऐसे करेंगे। देखो, अलमारी बराबर इतने रुपए की, वॉशिंग मशीन बराबर इतने रुपए की, टेलीविज़न बराबर इतने रुपए का। अब कुल रुपए का सामान हम इनको जोड़कर बता देंगे, जोड़ लेंगे। ऐसे जोड़कर ये हमारा उत्तर ऐसे हो जाएगा। देखो, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर वीडियो को रोक कर भी इसका लिख सकते हो अपनी कॉपी में, ठीक है। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, एक किसान ने अनाज मंडी में 68,756 की गेहूं, 78,580 की सरसों तथा 38,750 की चने की फसल बेची।
बताइए किसान ने कुल कितने रुपए की फसल बेची। तो इसमें भी उसी तरीके से जोड़ करना है। इसमें लिखना है कि गेहूं बराबर 68,756 रुपये के, सरसों बराबर इतने रुपए की और चने बराबर इतने रुपए की, लास्ट में जोड़ देना है। तो हमें कुल कितने रुपए की फसल बेची वो मिल जाएगा। ठीक है, किस तरीके से करना है, कॉपी में लिखना है। देखो बच्चों कैसे करना है। अब इसको हमें क्या कर लेना है, लिख लेना है गेहूं बराबर इतने रुपए के, सरसों बराबर इतने रुपए की, चने बराबर इतने रुपए के। तो अब इनका हम जोड़ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कुल रुपए की फसल, कितने रुपए की फसल उस किसान ने बेची। तो कैसे करेंगे, 6006, 5 और 8 13, 13 और 5 18 का 8 हासिल 1, 1 और 7 8, 8 और 5 13, 13 और 7 13 और 7 20, 20 का 0 हासिल 2, 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 और 8 26, 26 का 6 हासिल 2, 2 और 6 8, 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 ऐसे कैसे लिख देना है। ठीक है बच्चों, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें चौथा प्रश्न करना है। ठीक, अब चलेंगे हम पांचवें प्रश्न की ओर। अब हम करेंगे पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न में क्या है कि एक विद्यालय में 3896 छात्र तथा 5768 छात्राएं हैं। बताइए विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो इसके लिए लिख लेंगे सबसे पहले कि विद्यालय में छात्र कितने हैं। सबसे पहले लिखना है यहाँ पर छात्र कितने हैं। छात्र बराबर 3896 और यहाँ लिखना है छात्राएं। छात्राएं बराबर कितनी हैं, 5768। अब पूछ रहा है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो कुल विद्यार्थी कैसे निकालेंगे, इनको जोड़कर। ठीक है, उससे पहले लिख लेंगे यहाँ पर कुल विद्यार्थी बराबर, इन दोनों को जोड़कर हमारे पास कुल विद्यार्थी आ जाएंगे। 6 और 8 14 का 4 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 का 6 हासिल 1, 1 और 8 9, 9 और 7 16 का 6 हासिल 1, 1 और 3 4, 4 और 5 कितने हो जाएंगे 9। तो 9664 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से पांचवा प्रश्न करना है, बिल्कुल आसान है। ये पांचवा प्रश्न हो गया। अब छठा प्रश्न पढ़ो। हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत नगर पालिका द्वारा कुल 12,800 पेड़ लगवाए गए। तो क्या लिख रहा है ये, पहले चरण में 3,750 पेड़, द्वितीय चरण में 4,370 पेड़ तथा शेष पेड़ तीसरे चरण में लगवाए गए। बताइए तीसरे चरण में कितने पेड़ लगाए गए। तो इस प्रश्न में क्या करना है, सबसे पहले लिखना है कुल पेड़। छठा प्रश्न है कुल पेड़ कितने लगवाए गए वो बता रखा है इसमें। तो सबसे पहले कुल पेड़ बता रखा है कि कितने लगवाए गए हैं। देखो कुल पेड़ के लिए क्या लिख रखा है कि 12,800 पेड़ लगवाए गए हैं। 12,800 पेड़ लगवाए गए हैं। किस तरीके से इसको, यहाँ पे देखो कुल पेड़ कितने लगवाए गए हैं 12,800। ये छठा प्रश्न है, कुल पेड़ 12,800 पेड़। अब पहले चरण और द्वितीय चरण में, पहले चरण में कितने, पहले चरण में बराबर 3,750 पेड़। द्वितीय चरण में, द्वितीय चरण में कितने पेड़ लगाए गए हैं 4,370 पेड़। तो तीसरे चरण में कितने लगवाए गए होंगे, इन दोनों को जोड़कर अगर हम इसमें से घटा देंगे तो तीसरे चरण का आराम से आ जाएगा। देखो 0, इनको तो जोड़ दो, 0 0, 5 और 7 12 का 2 हासिल 1, 1 और 7 8, 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 1 और 3 4, 4 4 8।
इनको जोड़ दिया, कितना आया 8120। ये दोनों चरण का मिलाकर है, तो दोनों चरण का मिलाकर इतना है, और ये है तीनों चरणों का। ठीक है, तो दोनों चरणों का हम इसमें से घटा देंगे तो तीसरे चरण का आ जाएगा। कुल पेड़ में से 12,800 में से 8,120 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, तीसरे चरण का आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे तीसरा चरण। ठीक है, 0 में से 0 गया तो 0, इधर 0 में से 2 जाएगा नहीं, इसलिए एक इससे हासिल लेगा। 10 में से 2 गए तो 8 बचेंगे, इधर रह गया 7, 7 में से 1 गया तो 6 बच जाएगा, और 12 में से 8 गए तो 4 बचेंगे, तो 4,680 उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें करना है। अब 7वां प्रश्न ऐसा है बच्चों, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूँ, जो ऐसी संख्याएं हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों को पहले मुझे संख्याएं सिखानी पड़ेगी कि ये अंक कैसा है, ये कितने का अंक है, ये कितने का अंक है। ये ऐसी थोड़ी सी अलग सी लैंग्वेज है ये, बिल्कुल। इसको थोड़ा सा मैं अलग वीडियो में समझाऊंगा। 7वां प्रश्न और 8वां प्रश्न और 9वां प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में इनकी एक अलग से छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, इन तीनों प्रश्नों की। उस वीडियो में आप इन दोनों के उत्तर देख लेना। अब हम चलते हैं डायरेक्ट सीधे ही 10वें प्रश्न की, और 10वां प्रश्न करते हैं हम सीधा ही, क्योंकि इसमें ऐसी संख्याएं हैं ना 9वें प्रश्न तक, तो उनको हम अलग से एक नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे तरीके से सिखाने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा तीनों प्रश्नों के लिए, तो उसमें सिखाऊंगा मैं। अब हम करते हैं 10वां प्रश्न। एक मैदान में 4,750 पेड़ हैं, जिनमें से 1895 पेड़ फलदार हैं। हेलो बच्चों, तो 10वां प्रश्न और 11वां प्रश्न और 12वां प्रश्न, 10वां 11वां 12वां प्रश्न आपको अगले किसी वीडियो में मिलेगा, तो मेरे चैनल पर आप जाकर तीनों प्रश्न देख सकते हो अलग से। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।